आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देश में रहेगा जारी। यूपी समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश का है अलर्ट। देश में एक बार फिर यहां पर पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इसी के कारण मौसम में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। वही पश्चिम विक्षोभ के कारण दिन के तापमान के मुकाबले रात का तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर कई इलाकों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। वही मौसम में लगातार उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश किया पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड में कुछ जगहों पर तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत कई इलाकों में यहाँ पर मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में हल्की बारिश होने के भी आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर अगले 3 से यहाँ पर 4 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक सप्ताह देश के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी मौसम खराब होने की संभावना है। वही हिमाचल प्रदेश में 21 से 25 फरवरी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। वही 23 फरवरी तक शिमला, सोलन और सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा में आंधी और बारिश की चेतावनी के साथ साथ येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वही स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में और झारखंड और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर गतिविधियां अगले 24 घंटों में यहाँ पर शुरू हो सकती है। सबसे पहले बारिश और बर्फबारी फिर जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और लद्दाख में ये देखने को मिलेगी। वही 24 घंटों के बाद मौसम में हलचल और यहाँ पर बढ़ सकती है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी, फिर छाएंगे बादल। मध्य प्रदेश के अंदर मौसम का मिजाज लगातार यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। वह हवा का रुख बदलने से वातावरण में नमी यहाँ पर कम होने लगी है, इससे बादल छटने लगे हैं। वही आज यहाँ पर हवा का रुख उत्तर से उत्तरी पूर्वी होने लगा है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्द हवा का दखल यहाँ पर बढ़ गया है, इससे दिन में यहाँ पर सिहरन महसूस होने लगी है। अभी 2 दिनों तक इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार है। दरअसल आज यहाँ पर 22 फरवरी को एक के बाद एक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दाखिल होने जा रहा है। एक और पर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ दाखिल होने जा रहा है। इन दोनों सिस्टमों के कारण हवा का रुख फिर यहाँ पर बदलने के आसार है। वह इसके कारण यहाँ पर फिर से बादल छाने लगेंगे। वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने बताया है कि पिछले दिनों विदर्भ पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ था, साथ ही इस सिस्टम के केरल तक एक यहाँ पर ट्रैक बनी हुई थी। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त यहाँ पर विदर्भ और से लगे छत्तीसगढ़ पर एक विपरीत हवा का क्षेत्र यानी उत्तरी दक्षिणी का टकराव भी हो रहा था। इस वजह से अरब सागर में ये मिल रही थी नमी के कारण यहाँ पर बादल छाए हुए थे। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी सिस्टम यहाँ पर कमजोर पड़ चुका है, इससे वातावरण में यहाँ पर नमी होने लगी है। वही इससे बादल यहाँ पर छटने लगे हैं और मौसम साफ होने लगा है। इधर आज यहाँ पर हवा का रुख बदलकर उत्तर और उत्तरी पूर्वी होने लगा है, इससे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होने लगी है। इधर यहाँ पर आसमान साफ होने से आज यहाँ पर कई इलाकों में तल्खी धूप होने लगी है। वही आज यहाँ पर दिन और रात के तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वही सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल यहाँ पर छाने लगेंगे। इसी से दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर होने लगेगी। बात करें राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान में बदला है मौसम का मिजाज। बदले मौसम के मिजाज के बीच राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में तापमान बढ़ने की रफ्तार है उसमें यहाँ पर कमी आई है। रात में हल्की सर्दी यहाँ पर बनी हुई है। इस महीने के अंत तक रात का तापमान धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगेगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक ऋतु परिवर्तन का असर पश्चिमी राजस्थान पर ज्यादा हो रहा है। यहाँ आगामी 2 दिनों में वायुमंडल
के निचले स्तर में यहाँ पर एक चक्रवाती तंत्र बना रहेगा। इससे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित आसपास की जगहों पर कोहरा छाया रहा है। वही माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, पिलानी और चित्तौड़गढ़, भरतपुर, फलोती और करौली का दिन का तापमान 30 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया है। अजमेर में 13 डिग्री न्यूनतम और यहाँ पर उदयपुर में तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा में 8 डिग्री और यहाँ पर करौली का 11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का न्यूनतम तापमान यहाँ पर 9 डिग्री के आसपास रहा है। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, 3-4 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने की है जारी। हिमाचल प्रदेश में आज रविवार से मौसम यहां पर बदल जाएगा। वहीं पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 26 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है और मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में 22 से 24 फरवरी तक बारिश और अधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में कई इलाकों में आज यहाँ पर बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं शनिवार यानी कल यहाँ पर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। वहीं धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। वहीं शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 26.7, कांगड़ा में 24.9 और बिलासपुर सुंदरनगर में 24.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा यहाँ पर शिमला में 17 डिग्री, मनाली में 16 डिग्री और डलहौजी में 10 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मौसम विभाग के अंदर शिमला ने रविवार यानी आज यहाँ पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। वह 22 से 26 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला और सोलन, सिरमौर और कुल्लू और चंबा में यहाँ पर 22 से 24 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी और अधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। इधर शुक्रवार रात को यहाँ पर केलोंग में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री, कल्पा में -1 डिग्री और मनाली में 2 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। बात करें अब उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगह हुई हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कई जगह हल्की बारिश हुई है, जबकि राज्य का पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर शुष्क रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। वही प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा यहाँ पर छाया रहा है। वही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि आज यहाँ पर प्रदेश के अंदर यहाँ पर मौसम आम रूप से यहाँ पर शुष्क रहेगा। वही कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। वही बात करें दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री यहाँ पर सुबह के वक्त दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज सुबह यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहा है। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार हल्का कोहरा छाए रहने के साथ ही दिन भर यहाँ पर आसमान साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। वही अधिकतम तापमान 28 डिग्री के पास पहुंचने की संभावना है। वही राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8:30 बजे नमी के स्तर यहाँ पर 100% रहा है। वही दिल्ली में आज यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी 27.8 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त यहाँ पर घना कोहरा देखा गया है, लेकिन दिन में यहाँ पर आसमान यहाँ पर साफ रहा है। वही शहर का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही उत्तर प्रदेश में अचानक बारिश होने से यहाँ पर कई इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। वही यूपी के कई जिलों में यहाँ पर ठंड यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। वही बात करें बिहार की, तो बिहार में भी यहाँ पर मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बिहार मौसम विभाग केंद्र ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवर्ती क्षेत्र यहाँ पर चक्रवर्ती के रूप में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर के बीच स्थित है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। वही शेष बिहार में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करें झारखंड के मौसम की, तो झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम यहाँ पर आसमान में यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। सुबह में आज बारिश होने के आसार है। वही कई इलाकों में यहाँ पर ओले भी पड़ सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के सभी मंडलों में दिन का तापमान कोई खास यहाँ पर दिन के तापमान में बदलाव नहीं देखा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है।
इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ पर तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके अलावा ओडिशा के भी कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। अगर ओडिशा राज्य के मौसम की, तो ओडिशा में अचानक बदला है मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाए हुए हैं काले बादल, तो कहीं पर सर्द हवाओं के बीच यहाँ पर टप-टप बारिश ने मौसम के मिजाज को यहाँ पर कर दिया है गुशनाम। मौसम विभाग की माने तो तटीय आंध्र प्रदेश में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से यहाँ पर अचानक मौसम बदल गया है और ये स्थिति अगले 24 घंटे तक यहाँ पर ओडिशा के अंदर रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के दक्षिणी अभयारण्य जिलों में यहाँ पर अधिकांश जगहों पर बारिश हुई है, जबकि उत्तरी अभयारण्य जिलों में यहाँ पर दक्षिण तटीय ओडिशा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं कम दबाव के प्रभाव से दक्षिणी क्षेत्र के जिलों में और उत्तरी क्षेत्र के जिलों में यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। वहीं कंधमान जिले के यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर 30 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कालीहंडी, सोनपुर, रायगढ़ और मल्लिकार्जुनगढ़ और रायगढ़, देवगढ़ और नागपुरा आदि जिलों में कुछ जगहों पर बारिश होने की बात यहाँ पर मौसम विभाग ने कही है। वहीं बारिश के कारण राज्य का सर्वनिम्न तापमान यहाँ पर बढ़ गया है। वहीं अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर समान स्थिति का तापमान रहने की संभावना जताई गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक नवरंगपुर, मल्लिकार्जुनगढ़ और कारपोटा, कालाहांडी, रायगढ़, कन्माल, गजपति और आदि जिलों में कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल भी छाए रहने की संभावना जताई है। इसी तरह भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। इस दौरान सर्वाधिक तापमान 33 डिग्री और सबसे कम तापमान यहाँ पर 20 डिग्री के बीच यहाँ पर तापमान रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।